इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 आपकी बी हाइव के चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप पर बेस्ड है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। आपको उस चैप्टर में संतोष यादव और मारिया शारापोवा की जो स्टोरीज हैं उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जो पहला एक्सट्रैक्ट है वो संतोष यादव वाली स्टोरी में से दिया गया है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। 16 साल की एज में उसके गाँव की ज़्यादातर जो लड़कियाँ थी उनकी शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी प्रेशर था अपने पेरेंट्स से की तरफ से कि तुम भी जल्दी शादी कर लो। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी शादी करना ऐसा उसके मन में कोई विचार नहीं था। इट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उसके दिमाग में शादी का अभी तक कोई उसने उसके बारे में नहीं सोचा था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स। उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करने का मतलब होता है धमका देना। उसने अपने पेरेंट्स को एक तरह से धमका दिया दैट शी वुड नेवर मैरी, वो शादी नहीं करेगी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, जब तक उसको सही से शिक्षा नहीं मिलती है, प्रॉपर एजुकेशन उसे नहीं मिलती है। शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और अपना दाखिला एक दिल्ली के नए एक स्कूल में करवा लिया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया जब उसकी फ़ीस देने के लिए, तो उसने बड़े ही पोलाइटली उनको इन्फॉर्म करा, बड़े प्यार से अपने माता पिता को इन्फॉर्म करा ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे स्कूल फीस, कि वो किस तरह से पार्ट टाइम काम करके अपने स्कूल की फ़ीस दे लेगी। तब उसके जो पेरेंट्स थे वो मान गए। इस तरह से उसके पेरेंट्स कन्विंस हो गए और वो मान गए, अग्री मीन्स मान गए टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वो मान गए। अब इस एक्सट्रैक्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ व्हाट डिड संतोष डिसाइड एट द एज ऑफ 16। जब वो 16 साल की थी संतोष, तो उसने क्या डिसाइड करा? उसने मैरिज, शादी करना डिसाइड करा, उसने आगे पढ़ना डिसाइड करा, टू लुक फॉर जॉब, उसने जॉब ढूंढना डिसाइड करा, या टू एक्सप्लोर दिल्ली, या दिल्ली में घूमना, दिल्ली को जानना, ये उसने डिसाइड करा। तो इसका आंसर है उसने डिसाइड करा टू स्टडी फर्दर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड बाय हर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो अपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसमें संतोष यादव की कौन कौन सी विशेषताएं आपको नजर आ रही हैं। डिटर्मिन का मीनिंग होता है, डिटर्मिन का मतलब होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो अपने इरादे का पक्का होता है। सबमिसिव वो होता है जो इजीली हथियार डाल देता है, दूसरे की बात मान लेता है, बहुत पोलाइट होता है। कॉन्फिडेंट कौन होता है? जिसमें पूरा आत्मविश्वास होता है। रिबिलियस कौन होता है? जो विद्रोह करता है, किसी गलत चीज़ का रेबल करता है, उसके खिलाफ बोलता है वो। और अनएम्बिशियस क्या होता है? जिसपे कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। अब इनमें से कौन सी जो क्वालिटी है वो जो संतोष यादव में, इनमें से इन क्वालिटीज़ में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो संतोष यादव में आपको नज़र आती है? तो वो डिटर्मिन भी थी, वो पक्के इरादे वाली भी थी, वो सबमिसिव नहीं थी, वो कॉन्फिडेंट भी थी, वो रेबिलियस भी थी, वो अनएम्बिशियस नहीं थी, वो एम्बिशियस थी, उसमें महत्वाकांक्षा थी। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या है? जो हमारा पार्ट नंबर सी है, ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, वो इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड शी रिफ्यूज टू मैरी। उसने शादी करने से क्यों मना कर दिया? शी वांटेड टू गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, क्योंकि वो सही अच्छी एजुकेशन पाना चाहती थी। एंड शी डिड नॉट वांट टू मैरी एट एन अर्ली एज, और वो छोटी उम्र में जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी। शादी से पहले, बिफोर मैरिज, वो एक प्रॉपर एजुकेशन चाहती थी और जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड शी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू स्टडी। उसने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा जिससे कि वो उसे पढ़ने, आगे अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने दे, मीन्स आगे बढ़ाने दे पढ़ाई को। तो शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया, एक धमकी दे दी दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर मेरी एजुकेशन आपने मुझे नहीं दी तो मैं शादी नहीं करूँगी। अब जब उसके पेरेंट्स ने मना करा कि हम तुम्हारी फीस नहीं देंगे, देन शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम, उसने उससे इन्फॉर्म कर दिया ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो मैं अपनी स्कूल फीस देने के लिए पार्ट टाइम काम कर लूँगी। इस तरह से उसने अपने पेरेंट्स को क्या करा? कन्विंस करा। एजुकेशन पाने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को क्या करा? संतोष यादव ने कन्विंस करा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारा मारिया शारापोवा वाला जो चैप्टर है उस पर बेस्ड है। बी पार्ट, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM। मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं 8 बजे ही सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM, और जो बाकी टेनिस सीखने वाले जो छात्र थे, पीपल मीन जो छात्र थे, वो कितने बजे आते थे? वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप, मुझे जगा देते थे इन ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और मुझे हुक्म देते थे, ऑर्डर करते थे कि तुम कमरे को जल्दी क्या करो? साफ कर दो, उसे क्लीन कर दो। इंस्टेड ऑफ लेटिंग द डिप्रेस मी, अब वो सब उसे बड़े जो बच्चे थे उसे परेशान करते थे, तो इस चीज़ ने मुझे डिप्रेस नहीं होने दिया, मैंने अपने आप को दुखी नहीं किया इस चीज़ से। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटर्मिंड, चुपचाप से मैं और ज़्यादा मेरा डिटर्मिंड हो गई, और ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो गई, और मेरा पक्का इरादा हो गया, और मेंटली टफ, और मानसिक रूप से भी मैं स्ट्रांग बन गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीख लिया किस तरह से मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए।
चाहिए। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड। मैंने कभी क्विट नहीं करा। क्विट करने का मतलब होता है गिव अप कर देना, हार मान जाना, छोड़ देना किसी चीज़ को। मैंने कभी छोड़ने की बात नहीं सोची क्योंकि मैं जानती थी मुझे क्या चाहिए। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटर्मिन्ड। जब आप जहाँ से आप आते हो वहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब आप बहुत धरातल से, बहुत नीचे से आप आते हो, जहाँ पर आपके पास कोई सुविधाएं नहीं होती एंड आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होती, आपके पास कुछ नहीं होता, तब आपके अंदर एक भूख जागती है कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की। डिटर्मिन्ड बनते हैं, आप दृढ़ निश्चय बनते हो। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन। जो बच्चे मुझे परेशान करते थे, मेरी बेइज्जती होती थी, उससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट, मतलब जो बेइज्जती और जो मेरा मजाक होता था, उससे भी ज़्यादा मैं पुटअप कर सकती थी। पुटअप मीन्स मैं सहन कर सकती थी। देन दैट टू स्टेड फास्टली परस्यू माई ड्रीम। मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, स्टेड फास्टली मीन्स लगातार अपने ड्रीम को, अपने सपने को परस्यू करने के लिए, साकार करने के लिए, मैं उससे भी ज़्यादा ह्यूमिलेशन और इंसल्ट्स को पुटअप कर सकती थी, सहन कर सकती थी। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज स्टेडफास्ट नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। स्टेडफास्ट, इनमें से चारों शब्द दे रखे हैं, स्टडी, वेवरिंग, फर्म और स्टॉन्च। इसमें स्टेडफास्ट किसका मतलब नहीं बनता। स्टेडफास्ट का मतलब होता है जो पक्के इरादे का होता है, जो दृढ़ निश्चय होता है। तो स्टडी भी बनता है, फर्म भी बनता है, फर्म मतलब भी जो मजबूती से खड़ा रहता है। स्टॉन्च मीन्स भी जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा, स्टॉन्च मतलब भी जो बहुत ज़्यादा अधिक बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाला जो होता है। स्टॉन्च, जब हम किसी के बहुत बड़े सपोर्टर हों तो हम बोलते हैं हम स्टॉन्च सपोर्टर हैं उसके। तो यहाँ पे जो कौन सा वर्ड है जो नहीं करता, वो है हमारा वेवरिंग। तो आंसर इज वेवरिंग। सेकंड है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट और ओपिनियन इन द स्टूडेंट्स बिलो। कुछ 4 बच्चों के डायलॉग्स दे रखे हैं, उसमें से आपको फैक्ट्स और ओपिनियन को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो पहला है आई थिंक शी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल्स। मुझे लगता है उसने उसे मना कर देना चाहिए था दूसरे बच्चों के ऑर्डर को फॉलो करना। ये हमें क्या लगता है, ये ओपिनियन है या फैक्ट है। द सर्कमस्टांसिस मेड हर मोर डिटर्मिन्ड। जो पहला वाला है ये तो ओपिनियन है। द सर्कमस्टांसिस ने उसे क्या बना दिया, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड बना दिया। तो ये क्या है, फैक्ट है। शी हैड अ क्लियर एम इन हर माइंड। उसके दिमाग में जो अपना एम था वो बिल्कुल क्या था, क्लियर था। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा फैक्ट है। उसके बाद शी कुड हैव ईजिली क्विट एंड गॉन बैक। वो इसने क्विट कर सकती थी और जा सकती थी, ये ओपिनियन है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड, हम जो सेकंड और थर्ड है वो हमारा फैक्ट है, और फर्स्ट और फोर्थ हमारी ओपिनियन है। तो बी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इस एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूछे हैं, उसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डिड शी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। उसने, योर सेल्फ नहीं है यहाँ पे, जो वर्ड है वो है हर सेल्फ। उसने किस तरह से अपना ख्याल रखने की उसने डिसाइड किया, हमारे शारापोवा ने। तो हम लिखेंगे शी बिकेम मोर डिटर्मिन्ड। वो और ज़्यादा डिटर्मिन्ड बन गई, और ज़्यादा पक्के इरादे वाली बन गई अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए। एंड शी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। उसने सीख लिया मुझे अपना खुद का ख्याल कैसे रखना है, बाय लुकिंग आफ्टर हर सेल्फ, अपना खुद की देखभाल कर कर। एंड बाय नॉट लेटिंग हार्डशिप डिप्रेस हर। और जो मुसीबतें आएंगी, जो हार्डशिप मीन्स जो प्रॉब्लम आएंगी, उसने खुद को डिप्रेस नहीं होने दिया, खुद को निराश नहीं होने दिया। शी ऑल्सो लर्न हाउ टू अचीव हर गोल्स। और उसने ये भी सीख लिया किस तरह से हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने चैलेंजेस आने के बावजूद भी उसने क्विट नहीं करा, उसने हार नहीं मानी। तो शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस बिकॉज शी न्यू वॉट शी वॉन्टेड। क्योंकि वो जानती थी उसे क्या हासिल करना है। जो इंसल्ट्स और ह्यूमिलेशंस थे उससे वो और ज़्यादा मोर डिटर्मिन बन गई और उसने अपने ड्रीम को परस्यू किया। द फर्म डिटर्मिनेशन एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके अंदर एक फर्म, कड़क, जो पक्का इरादा था, और एक पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, जो सकारात्मक दृष्टिकोण था, उसने उसे मोटिवेट किया और आगे बढ़ावा दिया, जिससे वो आगे बढ़ती गई जीवन में। और वो मेंटली भी क्या बन गई, बहुत ज़्यादा टफ बन गई। इसलिए उसने क्विट नहीं किया। शी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग कोट। अब आपको एक मिल्खा सिंह, आप मिल्खा सिंह का नाम आपने सुना होगा। मिल्खा सिंह एक बहुत तेज़ दौड़ने वाले धावक थे, बहुत फेमस हैं वो। उनकी कोट है, उनके द्वारा कही गई बात है, हार्ड वर्क, मेहनत, विल पावर, जो हमारे अंदर लगन होती है किसी काम को करने की, जो इच्छा शक्ति होती है, डेडिकेशन, जो हमारी हमारी लगन होती है, ये अगर जिस पर्सन में ये क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर ये गुण होते हैं, उसके लिए आसमान, द स्काई इज़ द लिमिट। वो इंसान आसमान तक को छू सकता है। तो क्या आपसे पूछा है कि कैन यू रिलेट इट विद द लाइफ्स ऑफ संतोष यादव। क्या मिल्खा सिंह द्वारा कही गई ये बात को आप संतोष यादव और हमारे शारापोवा की लाइफ से रिलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर हम बोलेंगे येस। हाँ, हम इस कोट को
रिलेट कर सकते हैं मारिया शारापोवा और संतोष यादव की लाइफ से. सो व्हेन वी थिंक ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवाज लाइफ, यस दिस कोट इज एब्सोल्युटली रेलिवेंट. ये कोट एब्सोल्युटली रेलिवेंट है जब हम संतोष यादव और मारिया शारापोवा की बात करते हैं. दोनों संतोष यादव और मारिया शारापोवा बोथ दे वेंट थ्रू हार्डशिप. हार्डशिप मीन्स मुसीबतों का उन्होंने सामना करा ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, अपने बचपन में. बट बोथ ऑफ देम हैव बीन वेरी डिटर्मिन्ड. लेकिन दोनों क्या थी? डिटर्मिन्ड थी, दृढ़ निश्चयी थी टू अचीव व्हाट दे वांटेड. जो वो चाहती थी उसे अचीव करने के लिए वो डिटर्मिन्ड थी. द फर्म डिटर्मिनेशन एंड द पॉजिटिव. जो फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है जो उनका पक्का इरादा था और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसने उसे मोटिवेटेड रखा टू कीप मूविंग, जीवन में आगे बढ़ने के लिए. दोनों फोकस्ड गर्ल थी. फोकस मीन्स जिनका अपने क्या उनको बनना है, क्या उनको करना है, उस पर उनका पूरा ध्यान था. विद ग्रेट विल पावर थी उनके अंदर, बहुत इच्छा शक्ति थी, डिटर्मिनेशन थी, पक्का इरादा था. संतोष वॉज नॉट कंटेंट विद द प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. संतोष ने जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था जहाँ पे लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थी. शी वॉज नॉट कंटेंट. फिर उसने शुरू कर दिया, शी स्टार्टेड लिविंग अ लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. उसने अपनी खुद की शर्तों पर जीवन जीना शुरू कर दिया. शी हैड ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड उसके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन थी. बार बार ये वर्ड डिटर्मिनेशन आ रहा है. पक्का इरादा था उसके अंदर. एंड फोकस्ड वेल ऑन अ डेस्टिनेशन. उसका डेस्टिनेशन क्या था? उसे कहाँ पहुँचना था? गद्दम जो उसकी मंजिल क्या थी? वो थी एवरेस्ट क्लाइंबर बनने की. तो उसने एवरेस्ट क्लाइंबर बनने के लिए अपनी सारी अपने को फोकस करा. शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा क्या थी? मेहनती भी थी. मारिया शारापोवा वॉज ऑल्सो फॉर्मली डिटर्मिन्ड. मारिया शारापोवा भी बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी लड़की थी. शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग. उसने भी कभी क्विट करने की नहीं सोची. शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग. शी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ. उसने सीखा अपना ख्याल खुद रखना. वो डिटर्मिन बनी. उसने अपने गोल को अचीव किया. शी हैड टू एंड्योर 2 year लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. जब वो छोटी सी थी तो उसको अपनी माँ से दूर रहना पड़ा 2 साल के लिए. तब उसने ये भी बर्दाश्त किया, उसने ये भी एंड्योर करा, मीन्स सहन किया उसने. शी वर्कड हार्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल. और उसने मेहनत करके प्रोफेशनल बनी वो. शी वॉज बुलिड एट द हैंड्स ऑफ अदर पीपल. जो बाकी जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो उसे बुली करते थे. मीन्स वो उसे परेशान करते थे. वो उसे कहते थे ना मेरा रूम साफ करो, और इस तरह से उसे रात को आके परेशान करते थे. हाउ एवर शी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग. लेकिन उसने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची. बाय हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन शी वन द. अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने लगन से शी वन द विमेन सिंगल्स एट द विंबलडन इन 2004. उसने 2004 में विमेन सिंगल विंबलडन जीता. इस तरह से जो मिल्खा सिंह की जो कोट थी कि अगर किसी के अंदर विल पावर, डेडिकेशन और हार्डशिप होती है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है, हासिल कर सकता है. तो एक आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर डिस्कस किया. इस तरह आपकी जो इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 74 है, जो आपकी संतोष यादव और मारिया शारापोवा वाला चैप्टर पर बेस्ड है, यहाँ पर आकर ये कंप्लीट हो जाती है.